की तरफ देखा, अपन को कुछ बोलना नहीं, वो कहेगा दूसरा, दवाई है अंदर जाना, दवाई देने अंदर जाना, दवाई देने। अब जैसे ही उसने कहा दवाई देने जाना है, तो अब वॉलंटियर्स थोड़ी कुछ बोलेगा, धीरे से निकल जाना, भीड़ नहीं करना, बस। दोनों अंदर हो गए। अब अंदर दवाई दे रहे कि दूध दे रहे, कौन जानता क्या देखता है, उतनी भीड़ में किसको क्या ख्याल है क्या दे रहे क्या दे रहे। और उसके नाम पर तो जाने मिलने लगा। वॉलेंटियर से तो इस नाम पर कभी मना किए नहीं, लेकिन आचार्य जी को 2-3 दिन में समझ में आ गया कि ये अलग से आते हैं। ये क्या मामला है भाई, पड़गाहन में रहते नहीं हैं और ये सब बच्चे हैं, तो ये अलग से आते हैं, मतलब ये आहार देने को ही आते हैं। ठीक है, 2-3 दिन तो कोई बात नहीं। एक दिन फिर जब आने जाने में महाराज जियों के यहाँ से निकलने में संकेत कराया, बच्चों को कहना बार बार आहार देने ना आए। तो ब्रह्मचारी ने संकेत दिया, आप आहार देने जाते क्या? नहीं, हम तो दवाई देने जाते हैं। कौन सी दवाई, किसने दी? नहीं नहीं, दवाई के नाम पर आहार देने जाते हैं। हाँ, दे लिया ना। आचार्य जी ने कहा रोज रोज जमता नहीं है। ठीक ठीक, दूसरे महाराज जियों के यहाँ जाओ। ठीक, वहां जाना शुरू कर। लेकिन इतने दिनों में एक कृपा संघ की आचार्य श्री की प्राप्त हो गई, और परिणाम ये निकला कि आचार्य श्री का बिहार होते होते हमारे ही ग्राम के नन्नी देवरी के ही एक अशोक कुमार जी सागर में पढ़ाई करते थे संघई परिवार से। वो उम्र में तो हमसे लगभग 5-6 साल बड़े थे, एमएससी की पढ़ाई कर रहे थे। उनके बहन से छोटा भैया, वो हमारी उम्र का था, वो हमारे साथ पढ़ता था। वो बड़ी पढ़ाई में थे हमारा, और उनसे कोई ऐसा बातचीत का भी नहीं था, लेकिन चूंकि परिचय तो सबका रहता है, तो आचार्य श्री से निवेदन करते करते उनको इस मायने में सफलता मिल गई कि उन्होंने भी संघ में प्रवेश करने की परमिशन प्राप्त कर ली। और आचार्य श्री ने उनकी अंतरंग जो चर्चाएं चलती रही हों, उतने दिनों में परख करके पूछ करके उनको कह दिया, ठीक है, बिहार होने के बाद बता देंगे। और वो समाचार भी अब परिचय होने के नाते सभी घरों में पहुंच ही जाता है। अरे अशोक जी आचार्य जी के साथ बिहार कर गए। और सागर से बिहार करने के बाद जो दूसरे दिन ग्राम आया, वो ढाना नाम का ग्राम था। वहां पर जाकर के आचार्य जी का आशीर्वाद लेकर उन्होंने ड्रेस चेंज कर ली। तो सभी जगह समाचार फैल गया कि अरे भाई अशोक कुमार जी संघ में ब्रह्मचारी बन गए, प्रवेश कर लिया। आचार्य जी का बिहार हुआ, अपने पास भी समय है, छुट्टियां हैं, परिचय संघ में हो ही गया, तो अपन भी कुछ दिन बिहार कराएं। ऐसा सोच करके बिहार करना अपन ने भी शुरू कर दिया। लेकिन सागर के इस प्रवास में वाचना के दौरान एक बड़ा प्रेरक संस्मरण बना। विद्वान भी कहां पर चूक कर जाते हैं, और जिसे हम साधारण और मूर्ख समझते हैं, उनका दिमाग भी कहां दौड़ जाता है, ये उस समय देखने सुनने को मिला। सभी जगह चौके लग रहे थे। पन्नालाल साहित्याचार्य वर्णी भवन मोरारजी के ही नीचे जो उनका कक्ष था, वहां पर उनका परिवार रहता था। पंडित जी अपनी वाचना में रहते थे, लेकिन पंडितानी बाई का मन चौका लगाने में ज़्यादा लगता था। और पंडित जी कई बार कहते भी थे, सब लोग आके वाचना सुनते हैं, तुम भी सुनो, ऐसा वैसा। वो कहते पंडित जी हम 1-2 दिन देख आए, वो हमारे समझ में नहीं आती है वाचना, वो आपके काम की है, हमें तो जो समझ में आता वो हम अपना चौका, आपको जो समझ में आता है वो करो, हमको जो समझ में आता हम वो कर रहे, हमारी तो चौका लगाने में भावना है, हम तो ये कर रहे। पंडित जी वाचना से फ्री होकर के पड़गाहन करने खड़े हो जाते थे। भावना थी आचार्य श्री का योग बने। दिन निकलते गए, ऐसा लगा बिहार ना हो जाए और आचार्य श्री का आहार हो पाएगा कि नहीं। तो पंडित जी ने एक दिन सभी विधि मिलाते मिलाते 2-3 और बड़े बड़े पंडितों को भी खड़ा कर लिया। पंडित कैलाश सिंह जी को खड़ा कर लिया, पंडित जगन मोहन लाल जी को खड़ा कर लिया, पन्नालाल जी से 3-3 चोटी के विद्वान खड़े हुए। अब तो पंडित जी को था कि आचार्य श्री का पड़गान होगा ही होगा। और पुण्य भी था, उनका संयोग भी बना
कि आचार्य श्री विधि लेके निकले और जैसे ही 3-3 चोटी के दिग्गज विद्वान खड़े होकर के पड़गाहन करने की मुद्रा में आए तो आचार्य श्री सामने जाकर के खड़े हो गए। अच्छे तरीके से परिक्रमा लगाई, संस्कृत निष्ठ शब्दों में अच्छे से शुद्धि बोली, अंदर प्रवेश कराया। प्रवेश करा के अब तो एकदम हलचल हो गई लोगों को, और 3-3 विद्वानों ने आचार्य श्री का पड़गाहन किया है और अतिरिक्त लोग देखने को आने लगे, क्योंकि मोरा जी के अंदर की ही बात। पंडित जियों ने फटाफट अपने लाओ पूजन लाओ, पूजन में बढ़िया उदक चंदन ऐसा वैसा अच्छे शब्दों में आचार्य श्री को प्रसन्नता व्यक्त करते हुए और पूजन कर दी। हाथ धो लिए, थाली लाओ दिखाओ, थाली भी दिखा दी। मनः शुद्धि, वचः शुद्धि, कायः शुद्धि, भो स्वामिन, और अपने बढ़िया भाषा में सब निवेदन भी कर दिया। लेकिन अंजुलि आचार्य श्री ने खुली नहीं। अब क्या बात है भाई, थाली दिखाई नहीं, थाली दिखा दी। पूजा हो गई ना, हाँ पूजा भी हो गई। आचार्य श्री अंजुलि छोड़िए। अब आचार्य श्री अंजुलि नहीं छोड़ी। आचार्य श्री हम लोगों के सब नियम है। मुस्कुरा दिया आचार्य श्री, एक दूसरे को देखने लगे। चौकी में भी महिलाएं भी देखने लगी, कुछ ख्याल नहीं आ रहा क्या होगा, सोच में पड़ गए। भाई विधि पूरी कर दी है, आचार्य श्री अंजुलि क्यों नहीं छोड़ रहे। सबने आकर के एक एक ने हमारे सब नियम है, ऐसा है वैसा है, सब बता दिया। आचार्य श्री धीरे धीरे मुस्कुराते रहे, अंजलि खोली नहीं। अब 5 मिनट 7 मिनट निकल गए, पंडित जी पसीना पसीना हो गए और मन में लगा ऐसा ना हो कि लौट जाए, ऐसा ना हो कि लौट जाए। उस समय आचार्य श्री लौट करके दूसरे चौके में भी चले जाते। अब एक ही चौके का नियम हो गया, अब लौटते हैं तो अंजलि ही छोड़ के मंदिर या अपनी बसतिका में चले जाते हैं। उस समय था ऐसा लगा ऐसा ना हो लौट करके चले, कुछ गलती तो नहीं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं, ख्याल ही नहीं आ रहा। बहुत सोचा लेकिन ख्याल नहीं आया। अब भीड़ खड़ी, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। अब पंडित जी भी घबरा गए, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ, जो कह रहे वैसा कर रहे, लेकिन आचार्य श्री भी अंजलि नहीं छोड़ रहे और कुछ हाव भाव भी और कोई संकेत भी नहीं। क्या होगा। इतने में भीड़ में ऐसे हटो हटो थोड़ा करते करते एक बूढ़ी अम्मा आई और वो देखते देखते, भैया आहार हो गए का गुरु जी के। क्या बात कर रही तू। किसी ने कहा अभी तो अंजलि नहीं छूटी, अंजलि नहीं छूटी। भैया थोड़ा सा गंधोदक हमको दे दो। जैसे ही उसने कहा कि थोड़ा सा गंधोदक हमको दे दो, पंडित का अरे पैर तो धुलाए नहीं, पैर धुलाए नहीं, पूजा कर दी। और आचार्य श्री को उस बुढ़िया की आवाज सुन करके हंसी आ गई। और जैसे उसने कहा भैया गंधोदक थोड़ा सा हमको दे दो, पंडितों को ख्याल अरे पैर तो धुलाए नहीं। ऐसे शर्मिंदा हो गए तीनों पंडित, लाओ थाली जल्दी लाओ। जैसे ही थाली आई, आचार्य श्री ने दोनों पैर आगे बढ़ा दिए, धुला दिए, गंधोदक लिया, गुरुदेव अंजलि तुरंत छोड़ दी। आहार शुरू हो गया, अच्छे से आहार हो गया। जब प्रवचन का समय आया तब आचार्य श्री ने विद्वानों के बारे में बताया कि शास्त्रीय ज्ञान अलग होता है और चर्या का ज्ञान अलग होता है। ठीक है, सठखंडागम ग्रंथ की आप वाचना कर रहे हो, आप लोगों ने संपादन किया है ग्रंथ का, आपका ज्ञान बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन चर्या के बारे में पूर्ण ज्ञान रहे और पूर्ण ख्याल रहे, ये तो अनुभव के आधार पर जो सेवा में लगे रहते हैं ऐसे लोगों से ही संभव है। और आचार्य श्री ने विद्वानों की प्रशंसा भी की, पर आज के विद्वानों की कमी क्या रह गई है ये भी बताया। और जिसे हम निरक्षरी बुढ़िया समझते हैं उसके भावों की सराहना भी की। देखो वो चौके में सम्मिलित नहीं थी, लेकिन उसका क्या भाव रहा कि गुरुवर आए हैं तो गंधोदक तो होगा, थोड़ा सा गंधोदक हमको दे दो। उसके उस भाव से तुम्हारे को जैसे जाति स्मरण हो गया हो, ख्याल आ गया,
और तुम्हारा काम बन गया। ऐसा संस्मरण, इतना प्रेरक प्रसंग बार बार याद आता है। और जब कभी आचार्य श्री उसे सुनाते हैं बहुत हंसते हुए, तब विद्वानों को लगा कि वाकई में मुनि संग के सानिध्य में ही चर्या का ज्ञान होता है। ग्रंथों में कितना भी पढ़ें, कितना भी पढ़ाते रहें, वो चीज अनुभव में नहीं आती है जो ग्रंथों को पढ़े बगैर संग की सेवा में लग जाने से आ जाती है। गुरुवर आचार्य श्री का विहार हुआ, खूब प्रभावना के साथ, समाज में प्रसन्नता के साथ वातावरण बना और विहार हुआ। जैसे विहार कराने को समाज पीछे लगती है, बच्चे लगते हैं, सभी लोग दिन 2 दिन का सोच करके जाते हैं और लौटते लौटते फिर ऐसा भाव आता है कि इतना अच्छा तो है, चलो और चले। अभी छुट्टियां ही तो चल रही ना। 20 जून को बिहार हुआ था आचार्य श्री का, 20 जून को बिहार हुआ सागर से। आचार्य श्री विहार करते हुए ढाना से सुरकी से जो इस इलाके के स्थान गौर झामर से बड़ी देवरी के पास में बीना बारह क्षेत्र है, उस वंदना के भाव से आचार्य श्री क्षेत्र पर गए। लेकिन क्षेत्र पर वंदना करनी थी, चतुर्दशी को प्रतिक्रमण करने का भाव था। वंदना भी की, शांतिनाथ भगवान का मूल मंदिर है, वंदना की। आचार्य श्री एक ही दिन में निकलना चाह रहे थे, लेकिन उन दिनों में बारिश इतनी तेज हो गई और पहले से बारिश होने का ऐसा असर रहा कि जो रास्ते के छोटे मोटे नाले थे वो सब भर गए। और जानकारी लेने पर आचार्य जी को मालूम हुआ कि नालों में पानी भरा हुआ है, मतलब अब चाहो भी तो विहार नहीं कर सकते। लंबे विहार का लक्ष्य था गुरुवर के मन में, लेकिन बारिश की तीव्रता और नालों में पानी भर जाने के कारण आचार्य श्री को 2 दिन और बीना बारह क्षेत्र पर ठहरना पड़ा। रुक गया आचार्य श्री। चतुर्दशी की तिथि में आचार्य श्री ने अपना प्रतिक्रमण का पाठ किया। चतुर्दशी का जो पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है, समाज बंधुओं का आना जाना रहा। कुछ बच्चों ने ये मन बना लिया था, संघ के साधुओं का प्रोत्साहन भी था कि अभी छुट्टियां हैं तो कुछ दिन विहार कराओ, क्योंकि आने जाने वाले आदमी अपने समय पर आते जाते हैं, पर संघ के विहार में जो साथ चलने वाले होते हैं उनका विहार के समय बड़ा महत्व होता है। टाइम टू टाइम वो साथ में रहते हैं। तो ऐसा करते करते एक ग्रुप जैसा बन गया और परिचय तो था ही, प्रोत्साहन भी मिल रहा था। तो चलो अपन विहार करेंगे। और ऐसा करते करते बीना बारह में 3 दिन रुकना पड़ा। अब 3 दिन रुकना है तो क्या करें? अच्छा है, शांतिनाथ भगवान का अभिषेक करो। सभी ने शांतिनाथ भगवान का अभिषेक किया। विश्राम करना है तो व्यवस्थाएं क्षेत्र पर छोटी मोटी रहती ही हैं, तो व्यवस्था भी हो गई। ब्रह्मचारियों ने कहा क्षेत्र पर आए हो, चटाई पर सो। चलो, जीवन में पहली बार चटाई पर सो के देखो कैसा लगता है। चटाई पर विश्राम कर लिया, अच्छा लगा। चलो सुबह अभिषेक और करो। अभिषेक भी किया, क्षेत्र से सभी इंतजाम रहते हैं, अभिषेक कर लिया। चलो आचार्य श्री के पास चलें गंधोदक लेकर के। भीड़ कम थी, बारिश के कारण आना जाना लोगों का था नहीं। जो क्षेत्र में वो क्षेत्र में, जो नाले के बाहर वो नाले के बाहर। और जब कम आदमी हो तो उन्हीं को सब काम करना, जो चौके वाले बाकी सब काम। आचार्य श्री भी ठीक है एकदम निराकुल होकर के 2-3 दिन रुके, बैठे, भीड़ भाड़ कम, सामान्य चर्चाएं, और किसी को कोई नियम किसी को कोई नियम, ऐसा आचार्य श्री दे रहे थे। हम लोगों को भी अब क्या नियम लेना, ये तो कुछ ख्याल व्याल आता नहीं, और कोई नियम लेने का वो को उम्र भी नहीं ऐसी। तो अब कुछ करना है तो अपन अपने तरीके से ही निवेदन कर लो ना। तो आचार्य श्री को बीना बारह में निवेदन कर लिया, आचार्य श्री हम भी संग में रहना चाहते हैं। हाँ,
भाव बन रहा है क्या? आचार्य श्री आपका आशीर्वाद चाहिए, संघ में रहना चाहते हैं, पढ़ाई करेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। देखो तो चूंकि अशोक कुमार जी ने ड्रेस चेंज कर ली थी तो अपन को भी लगा अपन भी तो आचार्य श्री ड्रेस चेंज कर लें क्या? नहीं नहीं, अभी इलाका तो बदलने दो, मतलब लोग पकड़ने आ जाएंगे, लेने आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है। तो हाँ हाँ, आशीर्वाद आगे देखेंगे, चलो चलो। अब तो फिर एक तरह से कच्ची मुहर तो लग गई। आचार्य ने कहा ठीक है देखेंगे, आगे चलो, इसका मतलब ठीक। और इस मायने में संघ में ये आभास हो गया कि आचार्य ने आशीर्वाद दे दिया है और आगे देखेंगे, तो और ज्यादा महत्व और ब्रह्मचारियों का साथ मिलने लगा। बिहार करते करते तेजी के साथ बिहार आचार्य कर रहे थे, क्योंकि बहुत लंबा जाने का लक्ष्य था, समय कम था, अपरिचित इलाका था, क्षेत्र बिल्कुल अपरिचित, कहाँ जाएंगे, चातुर्मास कैसे जमेगा, ऐसा भाव लेकर के आचार्य आगे बढ़ रहे। आग्रह तो सागर वालों ने भी बहुत किया, लेकिन 2-2.5 महीने का समय देने के बाद आचार्य ने शहर को छोड़ दिया, किसी क्षेत्र की कल्पना से आगे बढ़ गए। एक बार ऐसा हुआ, नरसिंहपुर से लखनादौन 75 किलोमीटर पड़ता है, बीच में एक गांव पड़ता है अजैनों का, उसके स्कूल में ही आहारचर्या होती है, बीच में कोई चाहे तो हो जाती, लेकिन आचार्य का बिहार होना था। तो नरसिंहपुर से निकल के 20 किलोमीटर, सुबह 15 किलोमीटर वहाँ आहार, फिर 20 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर और लखनादौन आ गया। ये इतना लंबा प्रवास था। इस प्रवास में ऐसा हुआ कि समय सागर जी महाराज जी को शुरू में ही अंतराय आ गया। 20 किलोमीटर चले, 15 किलोमीटर सुबह चले, आहारचर्या जो हुई, शुरू में अंतराय आ गया, और फिर 20 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर। अब चिंता होना स्वाभाविक है। ब्रह्मचारियों ने कहा महाराज जी के साथ जाना, ऐसा करना, वो करना, ध्यान रखना, भीड़ ने, ठीक है, जो भी जैसा बना। ग्रस्त अपने सावधानी रखते हैं, बड़े लोग ज़्यादा समझते हैं, पर अपना भी जो भी जितना रहा, महाराज जी का आहार अच्छे से संपन्न हो गया। संघ में समाचार आचार्य को भी मिल गया, ब्रह्मचारियों ने भी कहा हमने सब ध्यान रखा था, ठीक। वहाँ से छपारा बिहार हुआ। ब्रह्मचारियों ने फिर कहा समय सागर जी महाराज जी के ही साथ जाना, क्योंकि अभी लंबा विहार है, बढ़िया है, चले जाएंगे।